डोरेमन का ये एपिसोड कुछ दिनों पहले ही रिलीज किया गया है और इसे कभी भी हिंदी में डब नहीं किया जाएगा क्योंकि यह बहुत ही खास है। नोबिता के घर में अपने कमरे में नोबिता ने एक बहुत अजीब सा डिवाइस देखा जो घर के बीचों बीच रखा था। वह पास गया, झांकने और देखने लगा। तभी उसकी उत्सुकता जाग उठी। जैसे ही उसने उस डिवाइस को छूने की कोशिश की, उसे अचानक याद आया कि उसे दूसरों की चीजों को नहीं छूना चाहिए। ठीक उसी वक्त डोरेमोन कहीं से अचानक प्रकट हुआ। डोरेमोन ने सोचा कि नोबिता उसकी चीजों से छेड़छाड़ कर रहा है और बिना किसी रहम के उसे डांट दिया। नोबिता ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही डोरेमोन बाहर गया, नोबिता फट पड़ा। अभी तो मैंने छुआ भी नहीं और बिना वजह डांट दिया गया। उसने सोचा, इस बार उसने फैसला किया कि वह डोरेमोन को दिखाएगा कि दूसरों की चीजें कैसे तोड़ी जाती हैं। नोबिता ने मशीन के बटन दबाने शुरू किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में उसने मशीन को एक तरफ लात मार दी, लेकिन उसके पैर में इतनी जोर की चोट लगी कि वह दर्द से उछल पड़ा। तभी उसने खिड़की के बाहर एक अजीब घटना देखी। खुशी से चिल्लाते हुए उसने कहा, यह मशीन असल में यूएफओ बुलाने वाली मशीन है। खाली मैदान में नोबिता ने अपने दोस्तों को बताया कि अब उसके पास यूएफओ बुलाने वाली मशीन है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। नोबिता ने सबको दिखाने के लिए मशीन के बटन दबाए। जैसे ही मशीन ने सिग्नल भेजा, एक यूएफओ तुरंत आकाश में प्रकट हो गया। यह देखकर हैरान रह गए। घर लौटते वक्त नोबिता बहुत खुश था कि वह अब ऐसी चीजें नियंत्रित कर सकता है जो उसने केवल टीवी या अखबार में देखी थी घर पर। जब वह कॉमिक्स पढ़ने से ऊब गया तो उसने यूएफओ को बुलाया, उसके प्रकट होने का इंतजार किया और फिर खुशी से हंसने लगा। बोरियत में वह लगातार बटन दबाता रहा उसने, यहाँ तक कि अपने पैर से भी बटन दबाए। यूएफओ आकाश में गोल गोल घूमता और फिर गायब हो जाता। यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि डोरेमोन की छत पर डेटिंग भी बाधित हो गई। इस बार जब नोबिता बटन दबा रहा था और बड़बड़ा रहा था, क्यों नहीं आकर मेरे साथ खेलते, तब यूएफओ वास्तव में और करीब आ गया। नोबिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यूएफओ सीधे उसके कमरे में आकर टकरा गया। जैसे ही वह मलबे में होश में आया, नोबिता ने यूएफओ को अपने सामने देखा। वह चमकदार रोशनी बिखेर रहा था और फिर एक एलियन बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। एलियन ने एक अजीब भाषा में बात की जिसे नोबिता समझ नहीं सका। उसने मनमाने जवाब दे दिए। तभी डोरेमोन वापस आ गया। यूएफओ को देखकर डोरेमोन चिल्ला पड़ा। डोरेमोन ने नोबिता को चेतावनी दी कि उसे सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो गलतफहमी के कारण अंतरिक्ष युद्ध हो सकता है। फिर डोरेओ ने अपनी जेब से ट्रांसलेशन ब्रेड निकाली। बातचीत के बाद उन्होंने जाना कि एलियन का नाम हरू बेरू था और वह हरू का ग्रह से आया था। हरू बेरू ने बताया कि वह खाना बीच में छोड़कर और 200 मिलियन खर्च करके यहाँ आया, लेकिन यहाँ कोई खास बात नहीं हुई। नोबिता और डोरेमोन के फुसफुसाना पर वह और गुस्से में आ गया और सोचा कि वे उसे चिढ़ा रहे हैं। फिर उसने जमीन से उछलकर एक ताकतवर बिजली पैदा की, जिससे खिड़की के शीशे टूट गए। लेकिन जैसे ही उसका पेट भूख से गूंजा, डोरेमोन ने उसे खाना ऑफर किया। कुछ देर बाद एक शानदार दावत तैयार की गई। नोबिता ने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसे मसाज देने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसकी गर्दन पर दबाव डाल दिया। हरू बेरू ने अपने बचाव में बिजली छोड़ी, जिससे नोबिता बुरी तरह झटके में आ गया, लेकिन डोरेमोन ने उसे रोक दिया। फिर उन्होंने उसे सोडा दिया। सोडा पीने के बाद हरूबेरू खुश हो गया और माहौल हल्का हो गया। फिर नोबिता ने हरूबेरू को रंगीन कंचों का एक डिब्बा उपहार में दिया, जिससे हरूबेरू भावुक हो गया। उसने से एक अनमोल दोस्ती का प्रतीक मान लिया। आखिरकार हरूबेरू यूएफओ में बैठकर खुशी खुशी चला गया। नोबिता और डोरेमोन ने राहत की सांस ली कि पृथ्वी अब सुरक्षित है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही खास है, या ये एपिसोड अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किए गए हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और डोरेमोन खुशी खुशी नए खरीदे हुए डोनट्स का पैकेट लेकर घर लौट रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसी समय नोबिता दौड़ता हुआ बाहर आया। जैसे कि सोचा था, नोबिता हमेशा कुछ गड़बड़ी करता है। डोरेमोन ने सोचा, चलो पार्क में जाकर डोनट्स खा लेता हूँ।
यहाँ नोबिता के चक्कर में सब खराब हो जाएगा। नोबिता अपने कमरे में वापस आ गया। उसे डोरेमोन की कोई जरूरत नहीं थी, बस उसे 300 यन चाहिए थे। उसने डोरेमोन के गद्दे के नीचे छुपाए हुए पैसे ढूंढने शुरू कर दिए। तभी उसे एक अजीब सा कार्ड मिला जो देखने में किसी नक्शे जैसा लग रहा था। अचानक कमरा अंधेरा हो गया। डर के मारे नोबिता कार्ड नीचे गिरा देता है। एक नीली रोशनी निकलती है। नोबिता जोर से चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी एक शैतान वहां प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है। शैतान रोते हुए कहता है, आप मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? क्या इसलिए कि मैं शैतान हूँ? नोबिता डर और हैरानी में समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। शैतान ने कहा, चूंकि आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आपको यह कार्ड दे रहा हूँ। बस हल्के से इसे हिलाने पर 300 यन निकलेंगे। जो नोबिता को चाहिए थे। नोबिता बहुत खुश होकर पैसे ले लेता है, लेकिन फिर सोचता है, अगर मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया और उसने मेरी आत्मा ले ली। तो शैतान ने कहा, अरे भाई, मैं आपकी आत्मा नहीं लूंगा, मैं तो बस आपकी थोड़ी सी हाइट लूंगा। 300 यन के बदले 1 मिलीमीटर हाइट कम होगी। नोबिता सोचता है, अगर मैंने ज्यादा पैसे निकाल लिए तो मैं बौना बन जाऊंगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन शैतान उसे मनाता है, पैसे कम निकालो, चिंता मत करो, और जब तुम्हारे पास ये है तो पैसे की कमी की चिंता करने की जरूरत नहीं। शैतान ने कुछ गिफ्ट भी दिए, जैसे तौलिया, साबुन और दूसरी चीजें। नोबिता सोचता है,